नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं राजकुमार सिंह धनोरा, जिनसे हम जानेंगे कि सागर जिले की राजनीति में किस प्रकार उनके आने से उथल पुथल मच गई है और 17 महीने बाद वो राजनीति में वापस आ रहे हैं। उनसे जानेंगे कि क्या बात रही और उनकी वापसी से क्यों राजनीतिक समीकरणों में बदलाव आ रहा है। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे बड़ा सवाल है कि आप जेल गए, 17 महीने तक जेल में रहे, क्या कारण रहा कि आपको जेल जाना पड़ा? जैसे कि आपको हम पूर्व में लगभग 30 साल भारतीय जनता पार्टी में रहे और जो वर्तमान में मंत्री हैं वो कांग्रेस पार्टी में थे। मैंने वर्ष 2018 में सुर्खी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग की थी। उसके बाद चुनाव के बाद स्थितियां चेंज हुई और जो कांग्रेस से कुछ लोग भाजपा में आ गए। अब हो सकता है उनके अंदर जो भी हमारे प्रति भावना है, उनको लगता है कि आगे पार्टी में दावेदारी करेंगे, टिकट मांगेंगे, जो भी उनके अंदर हमारे प्रति सोच रही हो, उसके कारण उन्हें षड्यंत्र पूर्वक मुझे भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करा दिया। और निष्कासित कराने के बाद मैं पूर्व में सरपंच रहा लगभग 7.5 साल। पंचायत की जांच कराकर और मुझ पर फर्जी प्रकरण दर्ज करा दिए, जबकि पंचायत में मेरे द्वारा जो भी काम स्वीकृत कराए गए, काम भी पूर्ण कराए गए, उसके सर्टिफिकेट भी जैसे सीसी मतलब कंप्लीट सर्टिफिकेट, मेजरमेंट सब कंप्लीट होने के बाद, ऑडिट कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद भी प्रशासन पर दबाव बनाकर मुझ पर प्रकरण दर्ज करा दिया गया। मुझ पर लगातार 1 महीने में 5-6 प्रकरण दर्ज कराए गए। मेरे बच्चों पर भी प्रकरण दर्ज करा दिए गए, मेरे भाई पर भी प्रकरण दर्ज करा दिए गए। और जिस तरीके से पूरे परिवार को अलग अलग हथकंडा अपनाकर परेशान किया गया, और आपको मालूम होगा कि मुझे 17 महीना जेल में किस तरीके से, शायद ऐसा तो आतंकवादियों के साथ भी ना दुर्व्यवहार किया जाता होगा जेल में। मैं तो अभी 1.5 महीना लगभग भोपाल जेल में रहा। उधर हमने देखा कि उस जेल में लगभग 70-80 जो लोग ऐसे ही जो अलग अलग मतलब आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हैं, उनके साथ भी गलत मैंने देखा, ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया जाता जैसा मुझे सागर जेल में जिस तरीके से लगभग 7.5 महीने तो मुझे सेल में रखा गया। उसके बाद जेल में हर महीने पूरे वार्ड घुमाया जाता था, इस वार्ड में उस वार्ड में। जेल में कम से कम 4-5 बार हमारी हत्या कराने का प्रयास किया गया। इसमें पूरे एक मतलब बड़े नेता का दबाव के कारण, और उस पर जेल में बैठे जो जेल के मुखिया हैं सागर जेल के, उनके संरक्षण जिस सब जेल के अंदर हम पर हत्या कराने का षड्यंत्र चल गया। तो क्या कारण रहा कि आप भारतीय जनता पार्टी से, आपने बताया कितने वर्षों तक जुड़े रहे और फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के आपने कांग्रेस ज्वाइन की, क्या कारण रहा? भारतीय जनता पार्टी मैंने नहीं छोड़ी। मुझे तो मतलब ऊपर कुछ नेताओं के कहने पर गलत तथ्य पेश कर पार्टी के सामने और मुझे पार्टी से निष्कासित करा दिया। मैंने भारतीय जनता पार्टी मैंने थोड़ी छोड़ी। ये तो कुछ लोगों के कहने पर उनको गलत, उन नेताजी के परिवार सदस्य जो उनके भतीजे, उनने ही सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ अशब्द भाषा का प्रयोग किया था। उसकी मैंने मोती नगर थाने में उस सोशल मीडिया से प्रिंट भी निकल रहा है व्हाट्सएप, और उसको लगाकर मोती नगर थाने में शिकायत भी की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और हमारे झूठे तथ्य पेश करके पार्टी से निष्कासित। पहले हमें किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष से हटवाया गया, फिर उसके 2 दिन बाद पार्टी से निष्कासित करा दिए गए। तो जैसे आपने नेताजी शब्द बोला, लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट ही करूंगा अपने दर्शकों को कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, तो उनसे काफी आप नजदीक रहे पहले,
आपकी काफी तस्वीरें उनके साथ, अभी जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं हीरा सिंह राजपूत, उनके साथ भी नजदीकी तस्वीरें रही, लेकिन आज आप दूर हैं और विवाद भी स्थिति भी है और आप बता रहे हैं कि कई परेशानियां भी आपको झेलनी पड़ी। तो क्या खटास का कारण रहा कि ऐसा खटास आ गई कि कभी करीबी थे और आज बिल्कुल विरोधी हुए? हाँ, आप कह रहे ये कहना आपका सही है कि हमारे पूर्व में हमारे उनसे अच्छी संबंध थे सब चीज़। और मैंने मतलब जो भारतीय जनता पार्टी में वो जब आए, जब हमने लगातार उनके साथ मिलकर मतलब पार्टी का काम किया, जो भी पार्टी ने जहाँ जो दायित्व दिया वो हमने काम करने का प्रयास किया, पार्टी के प्रति जो भी दायित्व मिला उसको निभाने का काम किया। फिर वो हमने आपको पूर्व में भी बताया कि उनको सुर्खी क्षेत्र की में जो उनकी कार्यशैली थी उससे जनता त्रस्त थी, लोग परेशान थे, लोगों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था, लोग काफी इनसे मतलब नाराज थे क्षेत्र में। इनको लग रहा था कि ऐसा ना हो कहीं हमारे प्रतिद्वंदी बन के जी सामने आ जाए, और इस कारण से चुनाव से दूर करने के लिए किसी न किसी कारण ये चुनाव न लड़ सके, इसलिए हम पर ये गलत तथ्यात्मक पेश करके प्रशासन पर दबाव बनाकर प्रकरण दर्ज कराया। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे एक और बात आपने कुछ महीनों पहले या जेल जाने से पहले एक बात ओपन की थी और काफी ये मीडिया में भी सुर्खियों में रही थी, बेनामी जमीन को लेकर के गोविंद सिंह राजपूत की, और अब प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जीतू पटवारी भी उस पर बोल चुके हैं और उमंग सिंगार भी बोल चुके हैं उस विषय पर। तो आपसे जानना चाहेंगे कि बेनामी जमीन का मामला क्या है, जिसके बारे में कहते हैं लोग कि सागर जिले में सबसे पहले इसको उठाने वाले आप थे। जब हमारे ऊपर झूठे फर्जी प्रकरण दर्ज होने लगे तो फिर हम भी उस गहराई में गए कि इनके काले कारनामा उजागर करने का हमने भी प्रयास किया। और यहाँ से लगभग सागर से 10-12 किलोमीटर दूर 50 एकड़ जमीन शिंगल परिवार की थी। वो जमीन पूर्व में सिंचित थी, तो मंत्री ने अपना काला धन गपाने मतलब उसको गपाने के लिए या उसको सफेद करने के लिए पहले वो जमीन को असिंचित कराया, फिर उनके सालों के बच्चे, साले की पत्नी और सास के नाम रजिस्ट्री हुई। और फिर उसके बाद कुछ समय बाद उस जमीन का दान पत्र मंत्री की पत्नी एवं मंत्री के बच्चों के नाम पर दान पत्र लिखा लिया गया। और उसके बाद फिर वह जमीन सिंचित हो गई। पहले सिंचित थी, फिर असिंचित हो गई, फिर सिंचित हो गई। इसमें शासन को करोड़ों रुपए का हानि हुई है, शासन की राजस्व की करोड़ों रुपए की हानि हुई। और एक उच्च पद पर बैठे मंत्री जैसे दायित्व पर और राजस्व मंत्री होते हुए अगर इस तरीके का कोई काम करता है तो यह मामला हमने सबके सामने ले आया और इस पर शासन को संज्ञान लेना चाहिए। और फिर इसकी शिकायत मैंने सभी संस्थाओं में की, लोकायुक्त से लेकर ईडी, लोकायुक्त और भी अन्य प्रधानमंत्री को भी की, मुख्यमंत्री जी को भी की, सभी जांच एजेंसियों को, ईओडब्ल्यू को भी मैंने शिकायत की, लेकिन आज तक अभी उन पर किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया। तो जैसे कि आपके और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विवाद में लोगों को या फिर राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा होती है कि आप पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह जी के रिश्तेदार हैं, उनके परिवार से आते हैं और कहीं ना कहीं इस वजह से भी ये विवाद है। तो इसको कैसे देखते हैं कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है कि इसी वजह से आपका और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत में विवाद चल रहा है? इसमें भूपेंद्र सिंह जी की क्या भूमिका देखते हैं? भूपेंद्र सिंह जी का हमारा मतलब इस विवाद से कोई लेना देना नहीं। भूपेंद्र सिंह जी हमारे रिश्तेदार, हमें तो जब रिश्तेदारी तो जब राजनीति से काफी दूर होते उस समय से हमारे भूपेंद्र सिंह जी से रिश्तेदारी। भूपेंद्र सिंह जी 1993 से 2003 तक सुर्खी क्षेत्र से विधायक रहे और 93 से हम माननीय भूपेंद्र सिंह जी से
रिश्तेदारी तो हमारी थी, लेकिन उन्हीं के कारण मैं पार्टी से जुड़ा रहा और पार्टी का काम करता रहा। अब ये मैटर हमारा सुल्की विधानसभा का, हमारा वो जो वर्तमान में मंत्री उनका था, इसमें भूपेंद्र सिंह जी का कोई लेना देना नहीं। अब आप जैसे कि कांग्रेस के खेमे में चले गए हैं, कांग्रेस पार्टी आपने ज्वाइन कर ली है, तो क्या अब मंत्री भूपेंद्र सिंह जी से आपकी दूरियां कही जा सकती हैं या फिर केवल राजनीतिक दूरी है? नहीं, भूपेंद्र सिंह जी हमारे रिश्तेदार हैं तो रिश्तेदारी तो रहेगी। अब वो अलग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी में, हम कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए तो हम अपना पार्टी का, हम अपना जो भी पार्टी हमें जिम्मेदारी देगी, जो भी पार्टी हमें काम बताएगी, हम वह काम करेंगे। तो अभी जैसे कुछ समय पहले आपने देखा होगा, लगभग एक हफ्ते या 15 दिन पहले भूपेंद्र सिंह जी के पुत्र अभिराज भी सुर्खी विधानसभा का दौरा किया और काफी उनका लाव लश्कर के साथ उनका स्वागत भी किया गया है। तो इसको कैसे देखते हैं कि क्या सुर्खी में अब अभिराज सिंह आपकी लड़ाई में शामिल हो गए हैं? आपकी तरफ से गोविंद सिंह जी को तैयारी करने के लिए अब वो भी आगे आए हैं। भूपेंद्र सिंह जी का सागर जिले में और सुर्खी क्षेत्र तो उनकी मतलब राजनीति का कर्म भूमि रही है और उनके सागर जिले में पूरा उनका मतलब जुड़ाव है। उस कारण से तो सुर्खी क्षेत्र का सभी विधानसभाओं में उनका आना जाना होता है। तो सुर्खी क्षेत्र से उनकी मतलब सुर्खी क्षेत्र उनकी कर्म भूमि है, तो वो भी जुड़े जाए, वहाँ उनकी समर्थक भी बहुत ज्यादा है सुर्खी क्षेत्र में, तो जो बुलाएगा तो वहाँ भी जाएंगे 100। तो अब आपसे जानना चाहेंगे कि अभी एक सौरभ शर्मा मामला चल रहा है, उसमें भूपेंद्र सिंह जी के ऊपर काफी गंभीर आरोप हेमंत कटारे कांग्रेस के जो उप नेता प्रतिपक्ष उन्होंने लगाए हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस मामले में कि हेमंत कटारे सही हैं या भूपेंद्र सिंह जी सही हैं? इसमें आप क्या सोचते हैं? इस मामले में हमें ज्यादा हम लगातार 17 महीने तक जेल में रहे। इस मामले में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं हुई है कि इसमें मतलब क्या मामला है, को उसमें सही है, को गलत है, तो जांच का विषय है, जो जांच एजेंसी जांच करेंगे, सब चीजें तथ्य सामने आ जाएंगे। तो अब राजकुमार जी की क्या तैयारियां चल रही हैं? क्या राजकुमार धनोरा अब सुर्खी विधानसभा की ओर चुनाव की तैयारी में लग गए हैं कि 2028 में राजकुमार धनोरा को चुनाव लड़ते हुए भी देखा जा सकता है? मेरा जब तक जीवन रहेगा मैं सुर्खी क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए तत्पर रहूंगा और ये तो आगे पार्टी और जो भी तय करेगी, जो भी आदेश करेगी वो है आगे मैं करूंगा। तो सुर्खी के विकास के लिए क्या एजेंडा देखते हैं कि कई वर्षों से सुर्खी के विकास की बात हो रही है, यहाँ पे बड़े बड़े नेताओं का ही वर्चस्व रहा है, चाहे भूपेंद्र सिंह जी हो, चाहे गोविंद सिंह जी हो, इसके अलावा पारुल साहू हो, तो काफी बड़े बड़े नाम रहे हैं, लेकिन सुर्खी की वो स्थिति नहीं हो पाई जो कि आप गड़ाकोटा या खुरई को देख के कह सकते हैं। तो ऐसा क्या कारण देखते हैं कि सुर्खी का उतना विकास नहीं हुआ जितना खुरई या गड़ाकोटा का हुआ? सुर्खी में जो वर्तमान में जो राजनीति कर रहे हैं जो सुर्खी में, वह जनता से झूठे दावे करके ही यथार्थ में सुर्खी में काम जो जिन चीजों के बोर्ड और शिलान्यास हो जाते हैं सिर्फ गुमराह करके वोट लेने का काम किया जाता है और अपने सिर्फ परिवार का विकास हो रहा है, लेकिन सुर्खी क्षेत्र की जनता तो न क्षेत्र में कोई विकास हो रहा है और सुर्खी क्षेत्र की जनता तो काफी परेशान है। और अभी एक दल बदल का मामला काफी देखा गया, दल बदल पे नाराजगी कई भाजपा के नेताओं ने भी जाहिर की और कांग्रेस तो लगातार कर ही रही कि कांग्रेस से कई विधायक, कई बड़े नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अभी बीना का मामला अभी तक पेंडिंग है कि वो विधायक कांग्रेस में है कि भाजपा में, अभी तक कोई ये बताने को तैयार नहीं है। तो इसको आप दल बदल को कैसे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है जो सार्वजनिक मंचों से जिस पार्टी से विधायक है उसके विरोध में दूसरी पार्टी के मंच पर जाकर सार्वजनिक सदस्यता ग्रहण करते हैं और उसके बाद कहते हैं उसी दल में। ये तो इस क्षेत्र की ना पूरे प्रदेश की ना जिले की सब जनता देख रही कि आप जिस दल ने आपको टिकट दिया, विधायक बनाया, उसके आप विपक्ष में जाकर और दूसरे दल में मंच से आप मंच साझा कर रहे, सदस्यता ग्रहण कर रहे और उसके बाद जब आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं हम जो दल में इसके पार्टी से विधायक हैं उसी दल में।
तो आपसे अंतिम प्रश्न की राजकुमार धनोरा जी की अगर भविष्य में कभी भारतीय जनता पार्टी से सुलह हो जाती है तो क्या राजकुमार धनोरा जी भारतीय जनता पार्टी की ओर जा सकते हैं या हमेशा कांग्रेस में ही रहेंगे? मैं अब जिस दल में हूँ उसी दल में रहूंगा और उस पार्टी कांग्रेस पार्टी में जो भी जिम्मेदारी देगी पार्टी के हित में जो भी बनेगा वह करने का प्रयास करूंगा। हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे राजकुमार धनोरा जी जिन्होंने अपनी बेबाकी के साथ अपनी बात रखी और उन बातों को भी बताया जिसके बारे में कहीं ना कहीं नेता लोग बात करने से झिझकते हैं।